बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ वो कैपिटल्स गोल्ड ने बड़ा अच्छा किया है अभी। और ये भी कोई ऐसी नेगोशिएशन की न्यूज़ है कि शायद ये पीस टॉक्स की तरफ जो है वो मामला जा सकते हैं। और उसी सेंस में मार्केट्स ने जो है वो सेलिब्रेट किया, स्पेशली मेटल मार्केट ने और इंडाइसिस ने। अभी गोल्ड करंटली जो है वो 4075 के एरिया में ट्रेड हो रहा है। और यही एरियाज़ आपको बताई गए थे कि ये रेजिस्ट करेंगे। अभी तो यहाँ बड़ी पोटेंशियल के साथ, बड़ी पावर के साथ जो है ट्रेंड अपसाइड पे आया है गोल्ड का। इसने 50 SMA को क्रॉस किया। ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की, जिसके बारे में कल आपसे डिस्कस हुआ था कल की वीडियो में। वो एरिया बड़ा फ्रिक्वेंटली इसने ब्रेक किया है, काफ़ी पुराना ब्रेकआउट है। अगर प्राइसेस यहाँ पर सस्टेन कर जाती हैं इस एरिया के अंदर तो गोल्ड जो है वो तकरीबन 41-17, 41-17 और अल्टीमेटली जो है 41-65-64 की जगह पर मतलब ट्रेड होता हुआ नज़र आता है आने वाले टाइम में। अब क्वेश्चन ये है कि एंट्री कहाँ से ली जाए। तो ये जो जितना बड़ा ब्रेकआउट आया है 50 SMA का और इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, तो ये एक रिटेस्ट कहीं पर मार्केट जो है वो रिटेस्ट के लिए आएगी और वो अराउंड 4050 का एरिया बनेगा कि यहाँ पर आकर मार्केट जो है आप मतलब लॉन्ग साइड के लिए एंट्री यहाँ से ली जा सकती है। और अगर तो ये जो अभी 100 EMA की रेजिस्टेंस खड़ी है इसके ऊपर, ये तकरीबन 4080 का एरिया ऑलमोस्ट उसी के ऊपर टच करके चल रही है मार्केट। तो ये एरिया अगर क्रॉस हो जाता है, इसके ऊपर प्राइसेस रुक जाते हैं तो 4117 और अल्टीमेटली 4165 की जो जगह है वो मिल सकती है। शॉर्ट से 4112 4112 के स्टॉप से शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन बेहतर है कि थोड़ा सा और मार्केट को अपसाइड की तरफ आने दिया जाए और उसके बाद शॉर्ट की जो है वो कॉल मतलब दी जा सकती है। यहाँ पर इस करंट सिनेरियो में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्व करने वाला यही लेवल है जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड हो रही है। अगर ये ब्रेक हो जाता है अपसाइड पे तो एक अपसाइड की मूव जो 4117 और 4164 तक जो है वो उसको लीड कर सकती है। और डिप में आपको बताया कि तकरीबन 4050 25 से $30 की अगर डिप आती है मार्केट के अंदर तो इसमें इसको बाय किया जा सकता है। सिल्वर को अगर देखें, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी सेम स्टांस है और सिल्वर भी एग्जैक्टली गोल्ड ही की तरह चार्ट का पैटर्न है इसका। और ये प्राइसेस जो हैं अपसाइड पे इसने वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक नहीं किया अभी अपसाइड पे, बट यहाँ पर 100 EMA के करीब आई हुई हैं प्राइसेस। इसका एरिया तकरीबन 5930 to 5960 का बनता है कि अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। और अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट हो जाती हैं तो दोबारा फर्स्टली जो है ये 5810 और दूसरा जो है वो 5674 तक ये प्राइसेस चली जाएंगी। लेकिन अभी करंटली क्योंकि मार्केट अप साइड लग रही है, न्यूज़ भी सपोर्टिंग है और ट्रेंड भी इस टाइम सपोर्टिंग है, तो मार्केट में जो है किसी टाइम भी अप साइड पे मूव जो है वो मार्केट दिखा सकती है। ये तो 5930 5960 का एरिया क्रॉस हो जाता है और सस्टेन कर जाते हैं प्राइसेस तो मार्केट का जो नेक्स्ट इमीडिएट जो टारगेट होगा वो तकरीबन ये प्रीवियस हाइज हैं तकरीबन 6130 की जगह बन जाएगी। और 6130 के ऊपर जो है वो एक दफ़ा 200 EMA को टच करेगा और 63 जो है अल्टीमेट टारगेट जो है वो सिल्वर के लिए बन सकता है। बायो डिप स्ट्रेटजी रखें और ये एक रिटेस्ट पेंडिंग है। अगर बहुत जल्दी इमीडिएटली को एंट्री लेनी है तो 5810 के नीचे ली जा सकती है। और अगर स्मूथ ट्रेड का वेट करना है तो वो तकरीबन 57 और 5660 का एरिया बनेगा, उसकी रेंज में आप इसमें बाय कर सकते हैं। SP 500 US इंडाइसिस में अगर देखें तो काफ़ी हद तक इसने अपसाइड का जो मोमेंटम है वो गेन कर लिया है।
अप साइड की मूव में देख सकते हैं कि ये जो सपोर्टिंग रेंज थी इसकी 75 74 70 वाला जो एरिया है, इसको काफ़ी दफ़ा 3 बार इन 3 4 अर्ली कैंडल्स ने यहीं से वो जो मार्केट वापस हुई, एक दफ़ा इधर आई और एक आज मॉर्निंग में जो है इसी एरिया को दोबारा इसने टच किया और वापस प्राइसेस जो हैं वो आज का जो अभी तक लो लगा है वो 74 72 का है और करंटली प्राइस जो है 75 20 के ऊपर चल रही हैं। मीन्स के अपसाइड ही लग रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तो सिर्फ एक 200 DMA को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हुई है प्राइसेस, और अपसाइड पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। 75 28 29 30 का एरिया, 75 40 47 48 का एरिया, 75 65 का एरिया और अल्टीमेटली 75 75 का एरिया। ये सारे रेजिस्टेंस बंच ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत पावरफुल ट्रेंड चाहिए इतने सारे रेजिस्टेंस को एट वंस ब्रेक करने के लिए। अभी करंटली अगर एंट्री बहुत इमीडिएट एंट्री लेनी है तो उसके लिए तकरीबन 75 12 एंड बिलो जो है वो 75 12 एंड बिलो जाके उसमें एंट्री जा सकती है। लॉन्ग साइड की शॉर्ट साइड से भी फ़िलहाल जब तक न्यू सपोर्टिंग है शॉर्ट साइड से अवॉइड ही करना चाहिए और शॉर्ट अटैम्प्ट नहीं देना चाहिए इसके ऊपर। बाय ऑन डिप रखें स्ट्रेटजी, और अच्छा जो रेट बाइंग का है वो 74 80 के बिलो अगर मिलती हैं प्राइसेस तो वहाँ से लॉन्ग साइड पर जाना चाहिए। और ये शॉर्ट फिलहाल अवॉइड करें until unless जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होती, न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो कब तक स्टैंड करता है। RSI भी इसकी फेवर में है, 45 के ऊपर है, ओवरसोल्ड से निकल कर अपसाइड पर आई है, तो थोड़ी सी मज़ीद भी अपसाइड लगती है इसके अंदर। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओवॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।